नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो है जो फीचर करता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस के अलग अलग इलाज प्रणालियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मरीज को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे जिसमें एकदम शुरुआत के लक्षण दिखते हैं वो माइल्ड कैटेगरी में जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो जैसे मान लीजिएगा इलाज जो है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का इलाज डिपेंड करेगा। तो जैसे हम जब शुरुआत में बात करते हैं कि यदि माइल्ड स्टेजेस है तो माइल्ड स्टेज में हमको ट्रीटमेंट जो देना है मरीज को वो हम 2-3 तरह का देते हैं। पहली चीज है, आप सब तरह के इलाज में आप ये समझ लीजिएगा कि आदत बंद करना बहुत जरूरी है। आदत का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आदत भी बंद ना करूं और इलाज कराऊं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आदत बंद करना हर तरह के ग्रुप में जरूरी है और पूरी तरीके से बंद करना। ऐसा नहीं कि अभी बंद कर दिया और बाद में फिर कुछ समय के बाद चालू कर दिया। तो दोस्तों आदत बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे मान लीजिएगा जो माइल्ड केसेस है जब जिसमें जस्ट शुरुआत हो रही है तो उसमें हम मरीज को 2-3 चीजें बताते हैं। जैसा पहले तो आदतें बंद करने को बताते हैं, दूसरे में हम लोग कुछ उनको एक्सरसाइजेस बताते हैं जिससे वो मुंह खुलने का जो उनका मुंह खुलना कम हुआ है उसमें कुछ फर्क पड़े, इसलिए हम कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। उसके अलावा हम लोग वहां पे लोकल एप्लीकेशन मतलब गाल के अंदर मुंह के अंदर लगाने के लिए कुछ दवाइयां लिख देते हैं, वो चालू करना होता है जिससे तीखा लगना और बाकी सब चीजें कम होती हैं। और चौथी चीज रहती है इसके अलावा वो रहता है एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी। तो ये हम लोग माइल्ड कंडीशन में बताते हैं। अभी जब मॉडरेट कंडीशन रहती है, मॉडरेट कंडीशन बोले तो लगभग 30 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर जिनका माउथ ओपनिंग रहता है, ऐसे कंडीशंस को हम मॉडरेट कंडीशंस में डिवाइड करते हैं। इसमें भी जो शुरुआत की चीजें आ गई हुई है वही रहेगी, आदतें बंद करना, एक्सरसाइजेस, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी और मुंह के अंदर लगाने की चीजें। जो जो मुंह के अंदर से आपको पेस्ट या कुछ ऑइंटमेंट दिए जाते हैं वो गाल के अंदर लगाते हैं आप। इसके साथ में जो मॉडरेट कंडीशंस रहती है इसमें हमको कुछ इंजेक्शंस भी देना होता है जो गाल के अंदर भी देते हैं और इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। तो जैसे गाल के अंदर देने वाले इंजेक्शन जो रहते हैं वो उसमें हम लोग देते हैं हाइनिडेज का इंजेक्शन रहते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोकोर्टिसोन यानी स्टेरॉइड के इंजेक्शन रहते हैं या हाइनिडेज और स्टेरॉइड का मिक्सर का इंजेक्शन दिए जाते हैं या फिर प्लासेंटक्स के भी इंजेक्शन देते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर किस तरह से प्लान करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में इंट्रामस्कुलरली हमको वंस इन अ वीक हम लोग 1500 IU में देते हैं मिथिकोबालामिन का भी एक इंजेक्शन दिया जाता है, वो वंस इन अ वीक देते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हो गए जो मॉडरेट कंडीशंस में हमारे सामने रहते हैं। तो ये हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि मॉडरेट के लिए आपको यहाँ तक कर सकते हैं। प्लस आपको क्या करना होता है, मॉडरेट कंडीशंस में आपको दांतों का कुछ ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए, क्लीनिंग पॉलिशिंग बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग पॉलिशिंग कर लेना चाहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले आदतें बंद करने का। जब आपके साफ दांत आपको दिखेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं मुझे आदतें नहीं चालू करनी है, तो शायद आपको मोटिवेशन मिलेंगे। इसके अलावा डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांतों का जो शार्प कस्ट जो रहते हैं, शार्प एरिया, जितने भी मुंह के अंदर दांतों का कोई शार्प नुकीला हिस्सा है जो गाल में या जबान में गड़ने का खतरा हो सकता है, उनको सबको स्मूथ करना होता है। तो ये काम आपको डेंटल सर्जन से करना होता है ताकि ये आपकी मॉडरेट कंडीशन है वो आपकी बढ़े ना। और अगर कुछ कंडीशन में फिर जैसे मॉडरेट कंडीशन में बढ़ती है तो फिर डॉक्टर आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा मॉडरेट कंडीशन में अभी हमने आपको बताया कि 30 से 50 मिलीमीटर तक जब ओपनिंग रहती है तो हमको क्या करना चाहिए या डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं। इसके अलावा इसके अगली जो स्टेज रहती है जिसमें हम लोग थोड़ा सा उसको सीवियर कहते हैं, वो लगभग 20 मिलीमीटर और उससे कम होता है। तो जैसे ये फिर मतलब ये जरा क्रिटिकल केसेस होते हैं, इनको ट्रीट करना। तो इसमें भी वही चीजें अप्लीकेबल है जो हमने आपको पहले बताई, जैसे आदतें बंद करना पूरी तरीके से, जैसे मुंह के अंदर करने वाली एक्सरसाइजेस, गाल में लगाने वाली ट्यूब्स, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपीज, साथ में इसमें इंजेक्शन जो हमने पहले बताया था वो भी जरूरी है, गाल के अंदर में देने वाले इंजेक्शंस, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। इसके अलावा डॉक्टर्स लोग इसमें सर्जरी प्लान करते हैं। तो दोस्तों सर्जरी में क्या करते हैं, अभी जैसे मान लीजिएगा आप सर्जरी में हमको जो चीज उनकी मुंह खुल नहीं रहे उनको रिलीज करने के लिए जो बैंड्स
कड़े हो गए हैं गाल के अंदर, उसको हमको छोटा सा इंसिजन लगा के उसको रिलीज करना होता है। पर जैसे मान लीजिएगा सर्जरी करने के पहले, जैसे या सर्जरी के स्टेज में पेशेंट की चारों विजडम टीथ निकाल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जो मॉडरेट कंडीशंस है जो सीवियर की तरफ कन्वर्ट हो रही है, उसमें भी ये डॉक्टर के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वहां पे डॉक्टर कभी कभी एडवाइस कर देते हैं कि चारों अकल दाढ़े आप निकलवा, मतलब मॉडरेट केस में भी। तो हो सकता है आपको कोई डॉक्टर आपके बताए कि मॉडरेट केस में भी आपके चारों विजडम टूथ निकालने पड़े, पर जैसे सीवियर कंडीशन में तो चारों विजडम टीथ निकालने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्जरी होती है ये आपको सुन्नी में करना होता है, मतलब बेहोशी के हालत में सर्जरीज की जाती है। ये लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरीज पॉसिबल नहीं होती, तो वो बेहोश करके ये सर्जरीज की जाती है। इसमें पहले पार्ट में चारों अकल दाढ़े निकाल दी जाती, सेम डे, मतलब सर्जरी एक ही दिन में होती है। चारों अकल दाढ़े निकाल दी जाती और फिर गाल की जो कड़क बैंड्स है उसमें कुछ इंसिजन्स दिए जाते हैं। दोस्तों वो इंसिजन्स जेड आकार के रहते हैं और जेड आकार में इंसिजन देके उसको स्ट्रेच करके ओपन किया जाता है और उसमें हम लोग स्किन के ग्राफ्ट भी लगाते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए टंग में से भी कुछ ग्राफ्ट्स निकाल के उसमें लगा दिए जाते हैं ताकि जो बैंड है वो वापस तैयार ना हो पाए। और ये जो सर्जरीज होती है, ये सर्जरीज में हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मतलब जैसे आप एक रूटीन जो ट्रेडिशनल सर्जरीज होती है जो स्कैल्पेल या ब्लेड से की जाती है, और उसके अलावा जो दूसरी अभी आजकल करते हैं वो है CO2 लेजर्स। तो लेजर से भी ये सर्जरीज की जाती है। लेजर सर्जरीज में जैसा मतलब ये उसका एक और ऑप्शन है, जैसे ये ऑपरेटर की इसके ऊपर स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है या ऑपरेटर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जो सर्जन है आपके वो प्लान करते हैं कि आपको लेजर में करें या आपको रूटीन सर्जरीज करके करें। अभी दोस्तों सर्जरी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहता है फिजियोथेरेपी का। ये थोड़ा सा पेनफुल रहता है क्योंकि अभी अभी आपका सर्जरी होकर हटा रहता है और फिर उसके बाद यदि आपको फिजियोथेरेपी नहीं मिली तो दोबारा गाल की चमड़ी सिकुड़ने का खतरा हो सकता है। तो जो फिजियोथेरेपी रहती है वो बहुत विगरस फिजियोथेरेपी करते हैं, मतलब ऑपरेशन के दिन से ही वो फिजियोथेरेपी चालू हो जाती है। जैसे जब मरीज बेहोश में नहीं रहता तब तक तो ठीक है, उसको महसूस नहीं होता, पर उसके बाद जो स्ट्रेचिंग देते हैं हम लोग, मतलब मुंह खोलने की जो स्ट्रेचिंग की जो एक्सरसाइजेज रहती है, फिजियोथेरेपी जो रहती है वो थोड़ी पेनफुल रहती है, पर वो करवाना बहुत जरूरी होता है। वो पेन को आपको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो डॉक्टर्स उसमें लगातार 1 वीक तक या 1 मंथ तक आपको विगरस फिजियोथेरेपी भी देते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजों के अलावा अभी आजकल एक जो नया ट्रीटमेंट मोडालिटी आ गई है, वो ट्रीटमेंट मोडालिटी या ट्रीटमेंट करने का तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी, ऑटोजेनस स्टेम सेल थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, आपके खुद के शरीर से बोन मैरो निकाल दी जाती है और बोन मैरो में से जो स्टेम सेल्स रहते हैं उसको अलग कर देते हैं और वो स्टेम सेल्स जो गाल की चमड़ी है उसके भीतर पहुंचा दिए जाते हैं। या तो सर्जरीज छोटी छोटी इंसिजन देके भी डालते हैं या फिर कुछ बहुत थिन निडल से भी वो चमड़ी के नीचे पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो स्टेम सेल थेरेपी है इसके ऊपर अभी काफी काम होना बाकी है और अभी भी इसके कुछ रिजल्ट्स अभी समझ में नहीं आए हैं, पर हमारे साइंटिस्ट, हमारे सर्जन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सारे ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 थी। पहली बात थी लाइफ टाइम के लिए आपको आपकी आदतें, सुपारी, गुटखा, तंबाकू, पान, ये सारा बंद करना होता लाइफ टाइम में। और दूसरा जो एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती है वो आपको डे टू डे करनी होती है। धन्यवाद।